एवरीवन, वेलकम बैक टू मीता क्रिएशंस। कभी कभी क्लाइंट्स मेरे पास एक सिंपल रिक्वेस्ट लेके आते हैं कि पुरानी साड़ी से आउटफिट्स बना दो। क्यों? लगा सिंपल, पर बिल्कुल नहीं, क्योंकि उनकी अगली लाइन ये होती है कि वो स्टाइलिश भी होने चाहिए, वेरेबल भी होने चाहिए और प्लीज बिल्कुल भी साड़ी से बने हुए नहीं लगने चाहिए। और ऐसे क्लाइंट्स को कोई प्रॉब्लम भी नहीं होती है कि अगर थोड़ी सी साड़ी वेस्ट हो जाए या बॉर्डर या पल्लू काम ना आए। उनका फोकस सिर्फ एक चीज पे होता है कि आउटफिट प्रैक्टिकल होना चाहिए और वाव दिखना चाहिए। और ऑनेस्टली मुझे भी ऐसे चैलेंजेस बहुत पसंद आते हैं और आज का क्लाइंट वर्क इसी टॉपिक पर है। क्लाइंट है सिएटल यूएसए से, तो वाइब वहां के हिसाब से थोड़ी मॉडर्न, एफर्टलेस और स्लाइटली ग्लोबल होने वाली है। क्लाइंट ने हमें अपनी कुछ ओल्ड साड़ीज भेजी जिसमें कुछ साड़ीज लाउड थी, फ्लफी थी और कुछ स्टिफ थी। और सच बोलो तो काम बिल्कुल इजी नहीं था, लेकिन ट्विस्ट यहीं खत्म नहीं होता, एक सरप्राइज एलिमेंट भी था। क्लाइंट ने सिर्फ साड़ीज ही नहीं बल्कि एक पुराना आउटफिट भी भेजा जिसे वो कंप्लीटली अपसाइकिल करवाना चाहती थी। और सबसे एक्साइटिंग पार्ट ये है कि आपको कुछ आउटफिट्स में क्लाइंट के पिक्चर्स भी देखने के लिए मिलेंगे। तो ये वीडियो सिर्फ एक डिजाइन प्रोसेस नहीं है, ये कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी है। सो व्हाट आर वी वेटिंग फॉर? लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। ये थी यूएसए क्लाइंट की एक क्रेप साड़ी, सॉफ्ट, फ्लोवी और एब्स्ट्रैक्ट प्रिंट ऑल ओवर। इस पर मल्टी कलर थ्रेड वर्क से एम्ब्रॉयडरी हो रही थी। साड़ी इवनली एम्ब्रॉयडर्ड नहीं थी, हाफ साड़ी कंप्लीट एम्ब्रॉयडरी से फिल्ड थी और बाकी साड़ी में लोअर हाफ पर एम्ब्रॉयडरी थी। पल्लू और बॉर्डर पर भी कलरफुल एब्स्ट्रैक्ट प्रिंट था और उस पर भी थ्रेड वर्क हो रहा था। क्लाइंट ने पहले ही मेंशन किया था कि उन्हें मॉडर्न, इजी गोइंग, वेरेबल आउटफिट्स चाहिए, मोर वेस्टर्न स्टाइल। वो कंप्लीटली ओके थे अगर बॉर्डर यूज ना हो। उनका मेन फोकस था कि आउटफिट बिल्कुल भी साड़ी जैसा ना लगे। अब आता है असली चैलेंज। एम्ब्रॉयडरी का फ्लो पूरा वर्टिकल था और साड़ी का हाफ पोर्शन बिल्कुल प्लेन। डायरेक्ट यूज करते तो लुक इतना अच्छा नहीं आता, तो बैलेंस लाना वॉज द मेन टास्क। एम्ब्रॉयडरी और पल्लू प्लेसमेंट को ध्यान में रखते हुए हमने मल्टीपल वेस्टर्न ड्रेस रेफरेंसेस दिए, मिड लेंथ ड्रेसेस, स्कर्ट टॉप सेट्स, फ्लेयर ड्रेसेस, जंप सूट्स और ड्रेस जैकेट कॉम्बिनेशंस। क्लाइंट ने फाइनली एक कैजुअल लाइट फ्लेयर्ड वेस्टर्न ड्रेस फाइनलाइज की। ड्रेस प्लान करते वक्त हाफ एम्ब्रॉयडरी एरिया विजुअली अच्छा नहीं लग रहा था, इसीलिए हमने ब्रेनस्टॉर्मिंग किया कि एम्ब्रॉयडरी का प्लेसमेंट कैसे बैलेंस किया जाए और कैसे पूरी ड्रेस सिर्फ एम्ब्रॉयडर्ड पोर्शन से क्रिएट की जा सके। तो चलो देखते हैं क्या हम आपको सरप्राइज कर पाए। ये आउटफिट पेशेंस और प्रिसिजन का रिजल्ट है। हमने बनाई एक लाइट फ्लेयर्ड कैजुअल वेस्टर्न ड्रेस। ये वो मोमेंट था जहां रियल ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। इतनी अनइवन एम्ब्रॉयडरी के बाद भी हमने पूरी ड्रेस सिर्फ एम्ब्रॉयडर्ड पार्ट से क्रिएट की। कैसे किया? ऑनेस्टली मत पूछना। जॉइंट्स दिए थे हमने, बट इतने क्लीन की बिल्कुल विजिबल नहीं थे। स्मॉल फ्लैट कॉलर ऐड किया, ड्रेस स्लीवलेस रखी ताकि लुक लाइट और एफर्टलेस लगे। गेम चेंजर था पल्लू प्लेसमेंट, उसे हमने ड्रेस के योक में यूज किया। परफेक्ट फोकस मिल गया अपर बॉडी पर। और सबसे बोल्ड डिसीजन, सारी बॉर्डर कंप्लीटली स्किप किया क्योंकि वो वेस्टर्न वाइब खराब कर रहा था। क्लाइंट भी क्लियर थी, लुक कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। इन सब प्लेसमेंट्स की वजह से लेंथ थोड़ी शॉर्ट रखनी पड़ी, बट इट वर्कड। अब क्लाइंट को देखो, शी इज सो हैप्पी, कंफर्टेबल एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली बिल्कुल भी नहीं लग रहा कि ये साड़ी से बना है। और ये रही AI मॉडल्स जो इस लुक को और भी एलिवेट कर रही है। अब बताओ, आप होते तो क्या आप साड़ी का बॉर्डर यूज करते ड्रेस के बॉटम एंड में? यूएसए क्लाइंट की अगली साड़ी थी एक क्रेप प्रिंटेड साड़ी, सॉफ्ट, फ्लोवी, ब्लाउज पीस भी था इसमें। शायद ये साड़ी न्यू थी या यूज नहीं हुई थी। पूरी साड़ी पर फ्लोरल प्रिंट था। सारी बॉर्डर भी प्रिंटेड था विद येलो हाईलाइट। पल्लू में बिगर मोटिव्स थे और वहां भी येलो कॉन्ट्रास्ट आ रहा था। पूरी साड़ी का लुक मॉडर्न और इजी गोइंग था। क्लाइंट का ब्रीफ सेम था, मॉडर्न, वेरेबल, स्टाइलिश ड्रेस चाहिए। और अगेन वो कंप्लीटली ओके थे अगर हम सारी बॉर्डर या पल्लू यूज ना करें।
तो हमने मल्टीपल वेस्टर्न कैजुअल रेफरेंसेस दिए, मिडी ड्रेस, मैक्सी ड्रेस, जंप सूट्स और कुछ स्मार्ट ड्रेस विद कॉलर और बटन डाउन स्टाइल। काफी ऑप्शंस देखने के बाद क्लाइंट को एक सेमी फॉर्मल रैप ड्रेस पसंद आई विथ अ टाई अप बेल्ट। अब प्लानिंग स्टेज पर बिगेस्ट क्वेश्चन यही था, क्या सारी बॉर्डर कहीं यूज करे या कंप्लीटली स्किप करे, और दूसरा, क्या पल्लू को इनकॉर्पोरेट किया जा सकता है या वो डिजाइन को डिस्टर्ब करेगा। यही से एक्चुअल डिजाइन डिसीजंस स्टार्ट हुए। सो चलो देखते हैं फाइनली हमने क्या बनाया। क्लीन लाइंस, शार्प कट्स और एक बहुत कैलकुलेटेड डिजाइन से बना ये ड्रेस। एक रैप ड्रेस, शीक, स्मार्ट, सेमी फॉर्मल वाइब। यहाँ हमने एक क्लियर डिसीजन लिया, पल्लू और बॉर्डर बिल्कुल यूज नहीं करना, सिर्फ इसलिए ताकि फाइनल लुक कंप्लीटली मॉडर्न लगे। साड़ी का प्रिंट सिमेट्रिक था, इसलिए बैलेंस क्रिएट करना आसान हो गया। योक को ओवरलैप पैटर्न में डिजाइन किया, बॉटम को पेंसिल कट रखा, क्लीन, स्ट्रक्चर्ड और इंस्टेंटली मोर शीक। स्लीव्स लॉन्ग रखी विथ कफ पैटर्न, एडिंग दैट शार्प सेमी फॉर्मल फील। टाई अप बेल्ट भी सारी फैब्रिक से ही बनाया फॉर दैट सटल स्टाइलिंग डिटेल। और अब क्लाइंट को देखो, इतनी क्लासी लग रही है कि कोई गेस भी नहीं कर सकता कि ये कभी साड़ी थी। और AI रिप्रेजेंटेशंस के थ्रू आप इस स्टाइलिश लुक को एक्सपीरियंस कर ही रहे होंगे। अब आप सोच रहे होंगे, ब्लाउज पीस, पल्लू, बॉर्डर का क्या हुआ, क्या सब वेस्ट हो गया? थोड़ा पेशेंस रखो, सब रिवील होगा। बिफोर दैट आप ये बताओ, अगर आपको इस ड्रेस में पल्लू या बॉर्डर यूज करना होता तो कहाँ यूज करते? हमने मल्टीपल वेस्टर्न टॉप्स और जैकेट्स के ऑप्शंस दिए। फोकस ये था कि ब्लाउज पोर्शन और पल्लू को कंबाइन करके कुछ स्टाइलिश बन सके। क्लाइंट ने फाइनली एक इंडो वेस्टर्न टॉप फाइनलाइज किया। प्लानिंग स्टेज पर काफी डिसीजंस लेने थे। टॉप का फ्रंट और बैक किससे बनेगा, साइड पैनल्स में क्या यूज करे। पल्लू को फ्रंट में यूज करने का थॉट आया, बट वो थोड़ा बोल्ड लग सकता था, इसलिए प्लेसमेंट को लेके काफी ब्रेनस्टॉर्मिंग हुई, कैसे बैलेंस क्रिएट करे विदाउट ओवरपावरिंग द लुक। सो देखो फाइनली क्या बना, साड़ी का लेफ्ट ओवर पार्ट और रिजल्ट इतना एलिवेटेड। नाउ दिस इज मैजिक। हमने बनाया एक इंडो वेस्टर्न टॉप। फाइनली काफी थॉट के बाद फ्रंट और बैक ब्लाउज पोर्शन से निकाला, सारी बॉर्डर बॉटम एंड पर यूज किया, बट सिर्फ फ्लोरल पार्ट लिया। येलो हाईलाइट स्किप किया तो कीप इट सटल। साइड पैनल्स पल्लू से बनाए, जहां येलो टच आ रहा था। पल्लू बोल्ड था, इसलिए साइड पैनल में यूज करना ज्यादा बैलेंस और स्टेटमेंट लग रहा था। साइड पैनल के एंड पर थ्रेड टैसल्स दिए फॉर दैट फन बोहो वाइब। ये टॉप कैजुअल है, फन है, एंड AI मॉडल्स आर एलिवेटिंग द मूड इन दिस आउटफिट। आप होते तो पल्लू कहाँ यूज करते, फ्रंट में या साइड पैनल्स में? कौन सा प्लेसमेंट बेटर लगता? ये थी USA क्लाइंट की सिल्क साड़ी, कॉम्प्लिकेटेड, ट्रेडिशनल, लाउड, टू टोन फैब्रिक विद अ थिक स्ट्रक्चर। इस साड़ी में काफी वेरिएशंस थे। ब्लाउज पोर्शन भी शाइनी टू टोन था, लग रहा था साड़ी न्यू या अनयूज्ड है। मेजर पोर्शन पर स्मॉल वूवन और जरी मोटिव्स ऑल ओवर थे। फिर अप्रॉक्स 1 मीटर में बिगर जरी मोटिव्स थे। उसके बाद आता था गोल्ड जरी पल्लू, काफी लाउड, और साथ में गोल्ड बॉर्डर भी इक्वली लाउड था। साड़ी काफी कॉम्प्लेक्स थी विथ मल्टीपल एलिमेंट्स फाइटिंग फॉर अटेंशन। और क्लाइंट का ब्रीफ, इससे एक वेस्टर्न आउटफिट बनाना चैलेंजिंग लग रहा है। क्या लगता है आपको, कुछ अच्छा बना पाएंगे हम? इस साड़ी पर हमने सीरियसली काफी ब्रेनस्टॉर्मिंग की, ऐसे डिजाइन्स एक्सप्लोर किए जहां साड़ी और पल्लू दोनों कंबाइन हो सके। फिर ऐसे ऑप्शंस देखे जहां सिर्फ स्मॉल मोटिव्स वाले पोर्शन से आउटफिट बन सके। आफ्टर एक्सप्लोरिंग मल्टीपल ऑप्शंस, फाइनली क्लाइंट ने एक ओवरलैप ए लाइन ड्रेस फाइनलाइज की। पैटर्न कंप्लीटली वेस्टर्न था, इसलिए हमने डिसाइड किया कि बॉर्डर और पल्लू यूज नहीं करेंगे। अब फोकस था बाकी साड़ी से ड्रेस कैसे निकाले। सबसे बड़ा क्वेश्चन यही था, क्या बड़े मोटिव्स वाला पोर्शन इंक्लूड करे या उसे अवॉइड करे। ये आउटफिट बैलेंस का परफेक्ट एग्जांपल है, नथिंग एक्स्ट्रा, नथिंग मिसिंग।
एन ओवरलैप वेस्टर्न ड्रेस, ये ड्रेस हमने साड़ी के स्मॉल मोटिव्स वाले पोर्शन से बनाई। लगभग 3.5 मीटर यूजेबल फैब्रिक था, इसलिए ये सिलुएट कंफर्टेबली प्लान हो पाया। वी नेकलाइन रखा, कंप्लीट ओवरलैप पैटर्न दिया, साइड टाई अप बेल्ट ऐड किया और ड्रेस को स्लीवलेस रखा ताकि लुक क्लीन, स्ट्रक्चर्ड और प्रॉपरली वेस्टर्न लगे। यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट डिसीजन था बॉर्डर और पल्लू बिल्कुल यूज नहीं करना, दोनों काफी लाउड और उन्हें इंक्लूड करते ही ड्रेस की क्लासीनेस ब्रेक हो जाती। क्लाइंट भी क्लियर थी कि फाइनल लुक सटल और रिफाइंड हो, इसीलिए पूरा फोकस सिर्फ स्मॉल मोटिव्स वाले पोर्शन पर रखा गया टू मेंटेन कंसिस्टेंसी एंड बैलेंस थ्रू आउट द ड्रेस। और हमारी AI मॉडल्स इस लुक को स्टाइलिश लुक दे रही है। अब ऑब्वियस क्वेश्चन, ब्लाउज पार्ट, पल्लू और बॉर्डर का क्या हुआ? क्या ये सब वेस्ट हो गया? बिल्कुल नहीं, आगे देखो। अब पहले बताओ, अगर ड्रेस का टॉप ओवरलैप पैनल बड़े जरी मोटिव से बनाते तो क्या वो बेटर लगता या ओवर हो जाता? अब हमारे पास इस साड़ी के काफी पोर्शंस बचे हुए थे। अराउंड 1 मीटर का ब्लाउज पार्ट, 1/2 मीटर का लाउड गोल्ड पल्लू, लगभग 1 मीटर बड़े जरी मोटिव्स वाला पोर्शन और सारी बॉर्डर। क्लाइंट चाहती थी कि इन सब से भी कुछ बनाया जाए, बट कंडीशन सिंपल थी, सिर्फ तभी जब फाइनल आउटफिट अच्छा लगे, सिर्फ यूज करने के लिए कुछ बनाना नहीं था। पोर्शंस तो काफी थे बट सब एक दूसरे से कंप्लीटली डिफरेंट। तो सबसे बड़ा क्वेश्चन था इनकी हार्मनी कैसे क्रिएट करे, क्या बनाए। काफी सोचने के बाद हमने शॉर्ट जैकेट्स के आइडियाज एक्सप्लोर किए और क्लाइंट के साथ शेयर किए। क्लाइंट को एक शॉर्ट बॉक्सी फिट जैकेट पसंद आया। अब आता है रियल चैलेंज। रेफरेंस जैकेट एक ही टाइप के फैब्रिक से बना था बट हमारे पास मल्टीपल वेरिएशंस थे। सो एक्चुअल ब्रेनस्टॉर्मिंग यहाँ हुई, कैसे सब एलिमेंट्स को कंबाइन करें विदाउट मेकिंग इट लुक मिसमैच्ड। फोकस था एक ही चीज पर, बैलेंस। रॉयल फील को मॉडर्न ट्विस्ट देना हो तो ये आउटफिट एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। हमने बनाया एक शॉर्ट स्टाइलिश जैकेट, शेप थोड़ा बॉक्स रखा, बॉम्बर जैकेट जैसा फील आने के लिए। इस जैकेट को हमने ब्लाउज पोर्शन और पल्लू से डिजाइन किया। बड़े मोटिव्स वाला पर्पल पार्ट इंटेंशनली स्किप किया क्योंकि ब्लाउज का डार्क ओलिव ग्रीन और पल्लू का गोल्ड साथ में ज्यादा बैलेंस और रिच लग रहा था। फ्रंट पैनल्स पल्लू से सेट किए, बैक पैनल ब्लाउज पोर्शन से निकाला, स्लीव्स में टॉप हाफ पल्लू से, सेंटर ब्लाउज पार्ट से और बॉटम एंड पर सारी बॉर्डर यूज किया। यहाँ से क्रिएटिविटी और बैलेंस दोनों आए। जैकेट के फ्रंट एंड्स और बॉटम एंड्स पर भी सारी बॉर्डर को नैरो करके यूज किया। फ्रंट क्लोजर के लिए रेडी कॉपर बटन्स ऐड किए और ये जैकेट मल्टीपल आउटफिट्स के साथ इजीली स्टाइल हो सकता है और हमारी AI मॉडल्स इस लुक को और भी एलिवेट कर रही है। आप होते तो क्या जैकेट में बड़े मोटिव्स वाला पार्ट भी इंक्लूड करते या ये डिसीजन सही था? अगेन USA क्लाइंट की ये सिल्क साड़ी लाउड, बोल्ड, ट्रेडिशनल और काफी कॉम्प्लिकेटेड थी। फैब्रिक भी ठीक था। ये हाफ एंड हाफ साड़ी थी। हाफ साड़ी बिग जरी मोटिव से फील्ड थी और सेकंड हाफ में मल्टी कलर वर्टिकल पैनल्स थे। उन पैनल्स पर भी मोटिव्स थे। छोटा पल्लू भी था जिसमें पैनल पैटर्न कंटिन्यू हो रहा था। सारी बॉर्डर भी जरी का था बट डिफरेंट कलर में। काफी एलिमेंट्स थे और क्लियरली इजी प्रोजेक्ट नहीं था। क्लाइंट का ब्रीफ सिंपल था, वेस्टर्न आउटफिट चाहिए बट बिल्कुल भी गॉडी नहीं लगना चाहिए। चैलेंजिंग था बट हमने गिव अप नहीं किया। हमने क्लाइंट को काफी वाइड रेंज के रेफरेंसेस दिए। दोनों पोर्शंस को कंबाइन करके वेस्टर्न और इंडो वेस्टर्न आउटफिट्स, कुर्ती, जैकेट्स सब एक्सप्लोर किया। साथ ही इंडिविजुअल पोर्शंस के लिए भी ऑप्शंस दिए लाइक स्कर्ट्स एंड ड्रेसेस। फाइनली क्लाइंट को एक आइडिया पसंद आया, पेंसिल स्कर्ट जो मोटिव्स वाले पोर्शन से अच्छा लगता। यहाँ से प्लानिंग स्टार्ट हुई, पैटर्न कैसे बनेगा, प्लेसमेंट कैसे होगा और एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या सारी बॉर्डर यूज करे या स्किप करे। कोई ड्रामा नहीं, कोई ओवर डिजाइन नहीं, जस्ट क्लीन, शार्प, एफर्टलेसली पावरफुल। हमने बनाई एक पेंसिल स्कर्ट, स्ट्रेट फिट, स्ट्रक्चर्ड सिलुएट मेड फ्रॉम जरी बूटी हाफ ऑफ द साड़ी। जहां मोटिव्स ऑलरेडी इवनली स्प्रेड थे इसलिए प्लेसमेंट नेचुरली बैलेंस आ गया। बॉर्डर इंटेंशनली स्किप किया क्योंकि ऐड करते ही लुक हैवी और ट्रेडिशनल हो जाता। क्लाइंट क्लियरली एक क्लीन वेस्टर्न फिनिश चाहती थी और ये डिसीजन उसको मेंटेन करता है।
ये एक हाईली वर्सटाइल सिलुएट है। शर्ट्स, फिटेड टॉप्स, इवन अ ब्लेजर के साथ स्टाइल करो। मिनिमल बेस होने की वजह से स्टाइलिंग ऑप्शंस और भी ओपन हो जाते हैं। अब ऑब्वियस सवाल, वो मल्टी पैनल पोर्शन का क्या हुआ? वही तो एक्चुअल चैलेंज था और वही से रियल क्रिएटिविटी निकली। सो कीप वॉचिंग। आपको क्या लगता है, इस स्कर्ट में सारी बॉर्डर ऐड करना चाहिए था या ये क्लीन फिनिश बेटर लग रही है? अब बचा था वो कॉम्प्लिकेटेड लाउड पैनल्ड पोर्शन जो देखने में रिच था बट यूज करना उतना ही ट्रिकी। समझ नहीं आ रहा क्या बनाए जो स्टाइलिश लगे बट ओवर डिजाइंड ना हो। हमने मल्टीपल ऑप्शंस एक्सप्लोर किए, पैनल, बॉडीकॉन ड्रेस, स्कर्ट, जैकेट, इवन कुर्ती, पर हर ऑप्शन में एक रिस्क था, या तो ओवर हो जाता या हैवी लगता। क्लाइंट भी कंफ्यूज्ड हो गई, इतना कि उन्होंने बोला इसको स्किप कर देते हैं। अब हमने क्लाइंट को एक लास्ट आइडिया सजेस्ट किया, वेस्ट टॉप जैकेट, और इस बार क्लाइंट इंस्टेंटली कन्विंस हो गई। फिर शुरू हुआ रियल गेम। पैनल्स का प्लेसमेंट कैसे हो ताकि पैटर्न फ्लो भी करे और बॉडी पर बैलेंस भी लगे। हर एलिमेंट केयरफुली प्लान किया। तो चलो देखें क्या बना। फिर साड़ी का सबसे ट्रिकी पार्ट, और उससे बन गया ये स्टेटमेंट जैकेट। ये जैकेट हमने साड़ी के मल्टी कलर्ड पैनल्ड हाफ से बनाया। क्लाइंट को ये आइडिया पसंद आया क्योंकि इसे किसी भी सॉलिड कलर आउटफिट के ऊपर एज एन ओवरले पहना जा सकता है और इंस्टेंटली इंडो वेस्टर्न या फ्यूजन लुक क्रिएट होता है। फ्रंट साइड पर पैनल्स को स्लैंटिंग स्टाइल में प्लेस किया ताकि अपर बॉडी का वाइड लुक ना आए। बैक में पैनल्स वर्टिकल रखे, क्लीन और स्ट्रक्चर्ड लुक के लिए। फ्रंट पर बटन क्लोजर दिया। सारी बॉर्डर और पल्लू इंटेंशनली यूज नहीं किया, दोनों काफी लाउड थे और क्लाइंट एक डिसेंट वेरेबल जैकेट चाहती थी। एंड AI मॉडल्स आर डैजलिंग इन दिस आउटफिट। आप होते तो इस पैनल पोर्शन से क्या बनाते? अपने आइडियाज शेयर करो। ये थी USA क्लाइंट की सिल्क साड़ी, ब्यूटीफुल, रिच लुकिंग, सॉफ्ट सिल्क फैब्रिक विद स्लाइट थिकनेस जो इसे एक स्ट्रक्चर्ड और डिफाइंड फॉल देता है। पूरी साड़ी पर टाइनी सिल्वरिश जरी मोटिव्स इवनली स्प्रेड थे जो एक सटल रिचनेस क्रिएट कर रहे थे। साथ ही एक रिच जरी वोवन बॉर्डर था और पल्लू साइड पेयर बिगर मोर डिटेल्ड जरी मोटिव्स थे जो साड़ी को और हाईलाइट कर रहे थे। पूरी साड़ी का लुक ट्रेडिशनल, रिच और स्लाइटली फेस्टिव फील का था। क्लाइंट का ब्रीफ यहाँ इंटरेस्टिंग था। वो इस साड़ी को मैक्सिमम यूटिलाइज करना चाहती थी, लेकिन फाइनल आउटफिट मॉडर्न और वेरेबल फील का होना चाहिए विदाउट लूजिंग इट्स रिचनेस। ऑनेस्टली ये सारी ट्रेडिशनल आउटफिट्स में ही बेस्ट जस्टिस करती, इसीलिए हमने मॉडर्न इंडियन और इंडो वेस्टर्न ऑप्शंस एक्सप्लोर किए। कुर्ती सेट्स, स्कर्ट टॉप कॉम्बिनेशंस, पैंट टॉप ऑप्शंस। फाइनली क्लाइंट ने एक फ्रंट स्लिट कुर्ती पैंट सेट फाइनलाइज किया। यहाँ प्लानिंग काफी डिटेल्ड थी। साड़ी के डिफरेंट एलिमेंट्स को कैसे प्लेस करें, पल्लू कहाँ यूज होगा, बॉर्डर का प्लेसमेंट क्या होगा, साथ ही दुपट्टा भी चाहिए था और पैंट्स के लिए अलग फैब्रिक प्लान करना था। दुपट्टा फाइंड करना काफी टफ था। गोल था कुछ ऐसा मिले जो साड़ी के साथ ब्लेंड हो, या तो सिमिलर टेक्सचर या जरी डिटेलिंग हो। काफी ऑप्शंस देखने के बाद एक रेडी चंदेरी दुपट्टा मिला जिसमें सिल्वरिश जरी मोटिव्स थे जो साड़ी के साथ काफी क्लोजली मैच कर रहा था। पैंट्स के लिए प्लेन फैब्रिक लिया और उसे साड़ी के सेम शेड में डाई करवाया। चलो देखते हैं फाइनल लुक। ये लुक फेस्टिव भी है और एफर्टलेसली वेरेबल भी। ये स्टेटमेंट फ्रंट स्लिट कुर्ती, इनर टॉप, पैंट एंड दुपट्टा सेट पार्टी रेडी है। कुर्ती को जैकेट फॉर्मेट में डिजाइन किया विद फ्रंट क्लोजर। पल्लू को छोड़कर ऑलमोस्ट पूरी सारी कुर्ती में यूज की। फ्रंट एंड्स पर सिल्वर पाइपिंग दी सटल हाईलाइट के लिए। सारी बॉर्डर कुर्ती के बॉटम एंड और स्लीव्स के एंड्स पर प्लेस किया। इससे ऑल ओवर सिमेट्री और बैलेंस आ गया। इनर टॉप साड़ी के पल्लू से बनाया, स्लीवलेस रखा विद अ ब्रॉड स्क्वायर नेक ताकि क्लीन और मॉडर्न फील आए। पैंट न्यू फैब्रिक से बनाई, स्ट्रेट पैटर्न में विदाउट एनी बॉर्डर ताकि लुक क्लटर्ड ना लगे। दुपट्टा चंदेरी मटेरियल का लिया, इसमें ऑलरेडी जरी मोटिव्स और बॉर्डर्स थे।
लेकिन साड़ी के साथ ब्लेंड करने के लिए हमने साड़ी का बॉर्डर दुपट्टे के बॉटम एंड्स पर ऐड किया। फाइनल लुक मॉडर्न क्लासी इंडियन फेस्टिव आउटफिट और स्टाइलिश, इजी टू कैरी, लाइट वेट और परफेक्टली बैलेंस। और AI रिप्रेजेंटेशन के थ्रू आप इस लुक को एक्सपीरियंस कर ही रहे होंगे। आप होते तो सारी बॉर्डर कुर्ती के फ्रंट एंड्स पर भी यूज करते, या ये प्लेसमेंट बेटर लग रहा है। नेक्स्ट क्या था? नॉट अ साड़ी। ये है US एक क्लाइंट का एक ओल्ड कुर्ती पैंट सेट। आउटफिट एलिगेंट था बट ओल्ड। क्लाइंट चाहती थी कि इसे अपसाइकल करके कुछ नया, ट्रेंडी और वेरेबल बनाया जाए। इस सेट में एक स्मॉल क्रॉप ऑर्गेन्जा जैकेट था। फ्रंट पर जरदोजी वर्क हो रहा था, स्लीव्स पर भी डिटेलिंग थी। एक प्लेन ऑर्गेन्जा दुपट्टा था विदाउट एनी बॉर्डर या एम्बेलिशमेंट। एक क्रेप सिल्क कुर्ती थी जिसमें बॉटम एंड पर जरदोजी मोटिव्स थे और पैंट्स भी क्रेप की थी विद वर्क एट द बॉटम। सब पीस ऑलरेडी एक पैटर्न में बने थे, तो इस वजह से उन्हें कंबाइन करके कुछ मॉडर्न बनाना ये इजी नहीं था। काफी ब्रेनस्टॉर्मिंग के बाद हमने मल्टीपल ऑप्शंस सोचे। दुपट्टे से टॉप बनाया जाए और उसमें जैकेट यूज हो, या कुर्ती को जैकेट में कन्वर्ट किया जाए और एक जैकेट टॉप पैंट सेट बनाया जाए, या पैंट्स को स्कर्ट में कन्वर्ट किया जाए। डिफरेंट डायरेक्शंस एक्सप्लोर किए बट क्लैरिटी टाइम ले रही थी। फाइनली क्लाइंट ने एक वेस्टर्न टॉप फाइनल किया। प्लान ये बना कि दुपट्टा और क्रॉप जैकेट को कंबाइन करके टॉप क्रिएट किया जाए। अब एक्चुअल प्लानिंग यहाँ थी, जैकेट को कैसे इंटीग्रेट करें, दुपट्टे से कौन से पोर्शंस निकाले। ये टॉप सिंपल नहीं है, ये स्मार्ट यूटिलाइजेशन का परफेक्ट एग्जाम्पल है। फाइनल आउटफिट बना एक स्ट्रेट पैटर्न टॉप विद बैलून स्लीव्स। हमने पूरा बेस दुपट्टे से क्रिएट किया। फ्रंट, बैक और स्लीव्स सब दुपट्टे से निकाले। ऑर्गेन्जा का शेयर फ्लोवी टेक्सचर ऑटोमेटिकली एक सॉफ्ट एलिवेटेड फील दे रहा था। स्लीव्स को बैलून शेप दिया ताकि सिलुएट में थोड़ा ड्रामा आए, वरना स्ट्रेट पैटर्न टू बेसिक लग सकता था। नेकलाइन पर हमने ट्विस्ट ऐड किया। क्रॉप जैकेट के फ्रंट साइड का एम्ब्रॉयडर्ड जरदोजी पोर्शन एज अ पैच यूज किया। इससे टॉप को एक डिजाइनर हाईलाइट मिल गया बिना उसे हेवी बनाए। फ्रंट क्लोजर को नीटली कंसील किया ताकि फिनिश क्लीन और प्रीमियम लगे। यह फोकस एक चीज पर था, ओवर यूज नहीं, राइट यूज करना। क्लाइंट का इंटेंशन भी यही था कि हर पीस को एग्जॉस्ट नहीं करना, बल्कि जो बेस्ट लगे उसे थॉटफुली यूटिलाइज करना। फाइनल लुक मिनिमल, मॉडर्न, वेरेबल विद जस्ट द राइट अमाउंट ऑफ स्टेटमेंट। और हमारी AI मॉडल ने इस लुक को स्टाइलिश बनाया है। आप होते तो ओल्ड जैकेट और दुपट्टा कंबाइन करके क्या बनाते? अपने आइडियाज शेयर करो। अब बचे थे कुर्ती और पैंट, और यहाँ स्टोरी ने एक नया ट्विस्ट लिया। हमने कुछ ऑप्शंस एक्सप्लोर किए। कुर्ती को फ्रंट ओपन जैकेट में कन्वर्ट करें और पैंट से एक स्लीक पेंसिल स्कर्ट बन जाए। कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग लग रहा था, स्ट्रक्चर्ड, मॉडर्न और वेरेबल। क्लाइंट को भी ये डायरेक्शन पसंद आया, तो उन्होंने दोनों फाइनल किए। लेकिन जब रियल डिस्कशन कारीगर्स के साथ हुआ तो एक रियल प्रॉब्लम सामने आई। कुर्ती और पैंट दोनों के बॉटम पर जो जरदोजी बूटी थे, उनका प्लेसमेंट ठीक से नहीं हो रहा था न्यू आउटफिट में। या तो वो ऑकवर्ड जगह पर आ रहे थे, या फिर सिमेट्री ब्रेक हो रही थी। तो फिर हमने फाइनली बनाया क्या? आगे देखो, ये सिर्फ एक पेंसिल स्कर्ट नहीं, ये परफेक्ट प्लेसमेंट और स्मार्ट डिजाइन डिसीजंस का रिजल्ट है। हमने पेंसिल स्कर्ट बनाई, बट सिर्फ कुर्ती से नहीं, कुर्ती प्लस पैंट दोनों को कंबाइन करके स्कर्ट का फ्रंट साइड कुर्ती से निकाला। पैनल्स क्रिएट करके एक बैलेंस लेआउट दिया। इससे जरदोजी बूटीज प्रॉपरली प्लेस हो पाए और फ्रंट में एक क्लीन सिमेट्री आई जो पहले मिसिंग थी। बैक साइड पैंट्स के प्लेन पार्ट से बनाई ताकि लुक क्लटर्ड ना हो। नीचे एक स्मॉल बैक स्लिट दिया फॉर ईज एंड मूवमेंट, प्लस दैट शार्प टेलर्ड फिनिश। ये पूरा मिक्स इतना सीमलेसली हुआ है कि देखकर बिल्कुल फील नहीं होता कि ये एक ओल्ड कुर्ती पैंट सेट से बना है। टॉप प्लस स्कर्ट दोनों एक फ्रेश मॉडर्न आउटफिट है, क्लीन, स्ट्रक्चर्ड और वेरेबल। और हमारी AI मॉडल्स इस लुक को एलिवेट कर रही हैं। आप होते तो इस ओल्ड कुर्ती पैंट सेट से क्या बनाते? ड्रॉप योर आइडियाज। आई एम क्यूरियस क्या क्रिएटिव ट्विस्ट्स आते हैं। So folks, that's all for today. Hope आज का वीडियो आपको इंटरेस्टिंग लगा होगा. Do let us know in the comments कि आपका फेवरेट आउटफिट कौन सा था. So do like the video, subscribe to my channel if you're new here. Bye bye and see you soon in my next